गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट। सर में प्रीवियस लेक्चर हमने अपना पोर्टर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। हम सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अब हमारा लास्ट लेक्चर ही चल रहा है, जैसे कि अब हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ आपकी बॉडी में शो होती हैं या ऑब्जर्व की जाती हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबने सुना होगा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। बहुत सारी डिजीज़ हैं कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड एंड हार्ट से रिलेटेड, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ेज हैं। तो एक करके हम पढ़ेंगे। देखिए, एक तो बहुत ही कॉमन है कि जैसे आपके हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, ठीक है, सबको पता है। कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में? 4 चैम्बर्स। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक डिजीज़ होती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, डिफेक्ट ऑफ हार्ट। डिफेक्ट ऑफ हार्ट में मैंने क्या बताया कि 4 चैम्बर्स में, जैसे ये आपका 4 चैम्बर है, जैसे मैंने बनाया भी है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इन 2 चैम्बर्स के बीच अगर इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच में एक डिजीज़ आती है जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। मेनली ये बच्चों में ही देखी जाती है। इस डिजीज़ में होता क्या है, देखिए क्या होता है कि ये जो हार्ट का 2 चैम्बर है, अपर वाला राइट एट्रियल चैम्बर एंड लेफ्ट एट्रियल चैम्बर, इन दोनों के बीच में एक मतलब एक कॉमन पासेस टाइप का होता है, ठीक है, होल टाइप का होता है जिसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। जब आपकी बॉडी का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब अब अभी आप एम्ब्रियो वाली कंडीशन में हो, जाइगोट के बाद जो आती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हो, तो उस टाइम पे ये छेद जो होता है, मतलब जो होल जिसको हम फोरामेन ओवेल कह रहे हैं, ये डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन जब आप पार्ट्यूशन के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद, जब आप चाइल्ड कंडीशन में हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो फोरामेन ओवेल का होल होता है वो होता है, फिल हो जाता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद। मतलब आप जब डिलीवरी हो गई है मदर बेबी की, तो उस टाइम पे जो बेबी होगा उसमें ये छेद होल नहीं पाया जाएगा, जिसको हम फोरामेन ओवेल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, जब तक ये होल रहता है तब तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करता रहता है मदर से फीटस में, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये चाइल्ड कंडीशन में मान लो बाहर आ गया, मदर की बॉडी से चाइल्ड आ गया, तो ये छिद्र बंद हो जाता है, ताकि डीऑक्सीजनेटेड, भाई इसमें तो लेफ्ट, अभी तक जब तक बेबी जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, वो बॉडी मदर की बॉडी से ही ऑक्सीजन ले रहा है प्लेसेंटा के थ्रू वगैरह, ठीक है। लेकिन जब बॉडी के बाहर आ जाता है, मदर की बॉडी के बाहर चिल्ड्रन आ जाता है, आपका चाइल्ड आ जाता है, तो उसके बाद से क्या होता है, वो चाइल्ड का जो वो छेद है ये बंद हो जाता है। और बंद होने का कारण ये होता है कि यहाँ पे मिक्सिंग होने लगेगी। आपको पता है कि जब हार्ट पूरी तरह से चाइल्ड में डेवलप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड है, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया एंड यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनकी मिक्सिंग हो जाएंगी। उससे क्या होगा, मिक्सिंग की हो जाने की वजह से, देखिए, डिफेक्ट इन इंटर एट्रियल सेप्टम, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डिफेक्ट इन इंटर एट्रियल सेप्टम ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। जब मिक्सिंग हो जाएगी तो चारों तरफ ब्लड जाने लगेगा, हार्ट से भी बॉडी पार्ट्स में तो जाएगा ही ब्लड, ठीक है। तो बेबी का जो बॉडी हो जाएगा उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये एक डिफेक्ट आता है आपकी जब आप चाइल्ड फेज में हो, ठीक है, तो उस टाइम पे ये डिफेक्ट शो होता है। तो ये कैसा डिफेक्ट है, इंटर एट्रियल सेप्टम की वजह से हार्ट की इंटर एट्रियल सेप्टम में जो डिफेक्ट आता है वो कैसा डिफेक्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। इसमें बॉडी का कलर ब्लू हो जाता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन योर बॉडी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। बहुत ईजिली वे में मैं समझा रही हूँ, कुछ नहीं है। फोरामेन ओवेल कभी आपसे पूछता है क्या होता है, तो होल होता है बिटवीन 2 एट्रियल सेप्टम के बीच में, ठीक है। तो एक ये डिफेक्ट हो गया। वैसे तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो ये 2 चैम्बर है, इनके बीच भी डिफेक्ट आ जाता है कभी कभी, लेकिन उसको वहाँ पे नहीं लेंगे, वो ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, मतलब बहुत रेयरली शो होता है ये डिफेक्ट कंडीशन, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, जो ज़रूरी था मैंने पढ़ा दिया आपको। तो बॉडी का बेबी का कलर जो होगा वो ब्लूइश दिखेगा। गूगल पे जाके आप सर्च करो, जब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रही हूँ, देख लीजिए, ऐसा हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखिए, ये हो गया डिजीजेज ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या क्या होती हैं ब्लड वेसल्स, कितने टाइप्स की हैं आपकी बॉडी में,
मेनली 3 टाइप की होती हैं, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। उसका जो छोटा छोटा फॉर्म है वो मैं नहीं ले रही हूँ, मेनली 3 ही होती हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। अब इनमें डिफेक्ट आ रहा है तो वो कौन कौन सा डिफेक्ट होता है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर है जो किया जाता है जब आपकी हार्ट में कोई दिक्कत हो रही है। जैसे मान लीजिए आपको हार्ट अटैक आया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हार्ट अटैक क्यों आता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। देखिए, जब भी आपकी ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है, कहीं आपकी ब्लड पूरी बॉडी पार्ट्स में कहीं भी क्लॉटिंग हो रही है, ठीक है, मेनली किस आर्टरी में, किस ब्लड वेसल में, कोरोनरी आर्टरी में क्लॉटिंग होने लगती है तो आपको हार्ट अटैक आता है। मतलब ये आपकी आर्टरी है, दिस इज योर आर्टरी, एंड यहाँ पे क्लॉट्स आने लगे किसी वजह से, ड्यू टू पुअर लाइफ स्टाइल, ठीक है, लेस स्लीप, ठीक है, प्रॉपर स्लीप आप नहीं ले रहे हो, या बहुत ही गंदे वाला खाना खा रहे हो, ख़राब खाना खा रहे हो, बैड फूड्स खा रहे हो, जो फ्राइड फूड्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, और जिसकी वजह से ये सब चीज़ें दिक्कत होती है। और ये जब जैसे जैसे एज बढ़ती है रिस्क बढ़ता है, लेकिन आजकल उल्टा हो गया है। आजकल यंग एज में भी लोगों को हार्ट अटैक सुनने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बिगड़ी हुई है, ठीक है, ना टाइम से खाना है, ना सोना है, ना प्रॉपर कोई न्यूट्रिशियस फूड्स लेने हैं, तो जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं लोग बिकॉज ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स। रात भर लोग मोबाइल चलाएंगे, सुबह सोएंगे, ना सोने का टाइम है ना जगने का टाइम है, तो इससे डिजीज़ क्या हो रही है, आपकी बॉडी, भाई आपका बॉडी का एक प्रॉपर स्लीप एक साइकिल है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये सब बीमारियाँ आएंगी ऑब्वियसली। तो देखिए, मैं उस पर नहीं जाऊँगी। यहाँ पे क्या होता है कि ये आपकी क्लॉटिंग्स डेवलप हो रही हैं आपकी आर्टरीज़ में, कोरोनरी आर्टरीज़ में। तो भाई ब्लड का फ्लो हो रहा था यहाँ से, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा था आराम से। लेकिन जब ये क्लॉट बन गया तो अब भाई ये ब्लड बहुत दिक्कत से जाएगी आगे की तरफ, पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो होगी, ठीक है, हार्ट से। तो मेनली हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में ये दिक्कत आती है, ठीक है, ड्यू टू पुअर लाइफ स्टाइल। तो ड्यू टू दिस बहुत सारी डिजीजेज, हार्ट अटैक है, ठीक है, सीवियर चेस्ट पेन जो एंजाइना पेक्टोरस होता है वो हो जाता है आपको, ठीक है, और ये जो कार्डियक अरेस्ट लोग कहते हैं जिसमें भाई क्लॉटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको चांसेस ही नहीं मिलता कि आप हॉस्पिटल तक जाओ, आपकी तुरंत ही डेथ हो जाती है, आपको कुछ प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, तत्काल ही आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट में ऐसा होता है। हार्ट अटैक में चांसेस रहते हैं कि आपको एक बार हार्ट अटैक आ गया है, आपकी बॉडी ने आपको वो क्या कहते हैं, एक तरह से प्रिकॉशन रखने के लिए बोल दिया है कि भैया अब आप जाओ हॉस्पिटल और अपने आप को चेक करवाओ अच्छे से, और अब प्रिकॉशंस लो ताकि आप आगे की लाइफ अच्छे से जी सको, ठीक है। जब अब आपको हार्ट अटैक मान लीजिए आ गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं आपको एकदम स्टोरी पे मैं पढ़ा रही हूँ, लग ही नहीं रहा हो कि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, बस सुनते रहिए आप। एंजियोग्राफी में क्या होता है, एंजियोग्राफी एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपकी क्लॉटिंग को डिटेक्ट किया जाता है कि आपकी कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट का परसेंटेज क्या है, कितने परसेंटेज आपकी आर्टरीज में क्लॉटिंग हो गई है। ड्यू टू दिस आपकी ब्लड जो है प्रॉपर आपकी बॉडी को ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तभी आपको हार्ट सिग्नल देती है हार्ट अटैक के थ्रू, ठीक है। देखिए, प्रोसीजर दैट यूजेज स्पेशल डाई एंड देन सी हाउ ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरीज इन योर हार्ट। मतलब ये एक प्रोसीजर है, एंजियोग्राफी क्या है, प्रोसीजर है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप एक, देखिए ऐसे जैसे मैंने आपको ये पिक्चर में दिखाया है, देख लीजिए पिक्चर में, ऐसे हैंड के थ्रू ग्रोइन के थ्रू कहीं से भी आपके वो एक पाइप, ठीक है, कैथेटर होता है, उसको डाला जाता है अंदर आर्टरीज में, ठीक है, फिर उसके थ्रू डाई भी डाल दी जाती है। अब वो डाई जहाँ जाके रुकेगी मतलब वहाँ पे आपके क्लॉट्स बन रहे हैं, और वो डिटेक्ट कौन करता है, एक्सरे मशीन करती है, ठीक है, वो डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते रहते हैं आपके। ये तो ऑपरेशनल वाली चीज़ हो गई, इन्वेसिव है ऑब्वियसली, आपके हैंड से जा रहा है कोई तार है, ठीक है, उसमें डाई भी भेजी जा रही है, तो इन्वेसिव ही हुआ, ठीक है। आपको पहले एनेस्थीसिया दे के आपको बेहोश किया जाएगा, फिर उसके बाद से आपके अंदर वो पाइप डाली जाएगी, ठीक है, फिर डाई डाली जाएगी, फिर जहाँ क्लॉटिंग रुकती है फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है कितने परसेंटेज क्लॉटिंग है, कंप्यूटराइज मशीन वगैरह के थ्रू, एक्सरे के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है एंजियोग्राफी में, ये एकदम अच्छे से पिक्चर को देख लीजिए, ऐसे ही होता है। तो क्या है प्रोसीजर दैट यूजेज स्पेशल डाई एंड देन सी हाउ ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरीज इन योर हार्ट, ठीक है।
ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है आर्टरीज में, कहीं रुक रहा है तो उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब देखिए सेम प्रोसीजर, अगर बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग, मान लीजिए आपकी क्लॉटिंग आ गई 90% क्लॉटिंग आ गई आपकी कोरोनरी आर्टरी में, ब्लड वेसल्स में, तो क्या करते हैं डॉक्टर, तुरंत ही उसी टाइम पे आपका एंजियोप्लास्टी कर देंगे, ठीक है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, ये भी एक प्रोसीजर है कि भाई अब आपको भाई मेडिकेशन पे आप रख सकते हो अपने आप को, डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेस्क्राइब करता है मेडिकेशन से भी कुछ हद तक आराम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैं खुद की बात कर रही हूँ, मैं अपने फादर की बात कर रही हूँ, उनके केस में यही हुआ था कि उनकी एंजियोग्राफी हुई, फिर 90% क्लॉटस दिखा गया था, डॉक्टर ने तुरंत ही उनका एंजियोप्लास्टी कर दिया। व्हाट इज़ एंजियोप्लास्टी, ठीक है। एंजियोप्लास्टी इज़ अ प्रोसीजर टू ओपन ब्लॉक्ड और नैरोड ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। मतलब जो ब्लॉक्ड हो गई है आपकी आर्टरी, ये मान लीजिए 90% ब्लॉक्ड हो गई है, ठीक है। तो अब इसको ओपन करने के लिए कोई प्रोसीजर तो चाहिए ना, जैसे मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको, देखिए इसमें, इसको स्टंट कहते हैं। स्टंट क्यों कहते हैं, स्टील की कुछ पाइप वगैरह होती है गोल सी बैलून टाइप की, ठीक है, इसको लोग स्टंट कहते हैं। स्टंट इसलिए लोग कहते हैं जनरल वे में कि स्टंट पड़ गया है मेरे हार्ट में, स्टंट पड़ गया है। तो वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो तुरंत ही आपके उसी केस में एंजियोग्राफी करके क्लॉटिंग देख के उसके बाद से तुरंत ये जो भी ब्लॉक्ड आर्टरी है ऐसे ही इसमें बैलून डाल दिया जाता है, वो स्टंट यहाँ पे घुसा दिया जाएगा, ठीक है। तो घुसा दिया जाएगा तो वो जो क्लॉटिंग थी वो अपने प्लेस से हट जाएगी और ब्लड जो होगा वो प्रॉपर फ्लो होने लगेगा। तो यही होता है किस केस में, एंजियोप्लास्टी के केस में। ये भी इन्वेसिव है और इसमें मतलब इसमें दिक्कत है एंजियोग्राफी में भी, एंजियोप्लास्टी में भी, क्योंकि भाई आप कोई एक पाइप घुसा रहे हो, कैथेटर घुसा रहे हो तो वो कहीं इधर उधर भी जाके आपके हार्ट में घुस सकती है, हार्ट में कहीं भी आपके इधर उधर कहीं चुभ सकती है वो निडल, ठीक है, जो पाइप है। डाई भी कहीं मान लीजिए आपको एलर्जी है डाई से, किसी आपकी बॉडी को इंटरनली तो कोई जानता नहीं है, इंटरनली आप किसी चीज़ से एलर्जेटिक हो सकते हो, तो इस केस में लोगों की डेथ भी हो जाती है और मेरे जानने वाले लोगों में हुई भी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, एक्चुअली मेरे यहाँ जो केस है वो जेनेटिक वाला है। मेरे बाबा जी को था तो पापा को मेरे हार्ट अटैक हो गया। अब ऐसे केसेस में मेरी मदर को भी हार्ट अटैक आया था, लेकिन उनके केस में मैंने एक क्या काम किया, मैंने ये वाली एंजियोग्राफी ना करवा के, इन्वेसिव वाली ना करवा के, मैंने सीटी एंजियोग्राफी करवाई। सीटी स्कैन एंजियोग्राफी में क्या होता है, बस एक डाई डाल दी जाती है आपको, इंजेक्शन के थ्रू डाई इंजेक्ट कर दी जाती है। उससे क्या होता है बस आपको एक्सरे मशीन में डाल दिया जाता है, उससे आपका क्लॉटिंग देख लिया जाता है, क्लॉटिंग परसेंटेज क्या है, ठीक है। ज़्यादा है तब तो दिक्कत है, लेकिन जब ज़्यादा नहीं है, आपको दिक्कत हो रही है और ज़्यादा नहीं है, तो आप मेडिकेशन पे भी रह सकते हो, एंजियोप्लास्टी करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोगों को चीज़ें पता नहीं है, वो बस डॉक्टर बोल देगा कि एंजियोग्राफी करवाई, बोल दिया 80% क्लॉटिंग है, तुरंत एंजियोप्लास्टी करवा लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और कई केसेस में ये होता है कि लोग उसी टाइम पे डेथ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोसीजर इन्वेसिव है भाई, ऑपरेशनल है, ठीक है। बच गए तो अच्छी बात है, मतलब मोस्टली लोग केसेस में बच जाते हैं, लेकिन 20-20% केसेस में लोग डेथ कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना देख लीजिए आप, फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बारे में बात करते हैं, ओके। एक सेकेंड, ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब हम देखिए थोड़ा पढ़ लेते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बारे में। देखिए जो भी मैं डायग्राम दिखा रही हूँ ना आपको, वो ना होते एक कॉपी में बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछेंगे, ठीक है। देखिए कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग क्या होता है, इसमें भी कुछ नहीं, क्लॉटिंग आपको दिख रही है ऑब्वियसली। देखिए अब आर्टरी में जो क्लॉटिंग दिखती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, एक नाम देते हैं उसको, कहते हैं हम इम्बोलस। क्लॉट तो कहते ही हैं, ये जो आपको दिखेगा उसको हम कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं इम्बोलस। इस क्लॉटिंग को कुछ लोग थ्रोम्बोलस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा वर्ड आया, इम्बोलस मीन्स क्या होता है, क्लॉटिंग एक तरह से होती है। इसके इसमें क्या होता है भाई, आपको ये भी काम नहीं कर रहा है, आपकी हार्ट डिजीज़ में एंजियोग्राफी भी काम नहीं कर रही, एंजियोप्लास्टी भी काम नहीं कर रही। एकदम लास्ट केस है जब आप इस ऑपरेशन के लिए जाते हो, इस प्रोसीजर के लिए जाते हो, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है,
कि आपकी बॉडी, किसी भी बॉडी पार्ट से, ठीक है, वेन निकाल कर छोटी सी पतली सी वेन निकाल कर और डायरेक्ट उसको जिस वेन या आर्टरी में क्लॉटिंग है उसको डायरेक्ट आपके हार्ट से जोड़ दिया जाता है। मतलब अदर देन जो आपकी क्लॉटिंग वाली आर्टरी है या वेन है उसको दूसरी आर्टरी से, अच्छी वाली आर्टरी से जिसमें क्लॉटिंग नहीं है, वो आपके किसी भी बॉडी पार्ट से निकाल के उसको डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपका ब्लड फ्लो उस स्थान, मतलब वो ब्लड फ्लो प्रॉपर होता रहे, क्लॉटिंग की वजह से, इम्बोलस की वजह से रुके नहीं, ठीक है। तो यही होता है इन दिस प्रोसीजर। देखिए, ब्लॉक्ड आर्टरीज इज टू बाईपास द ब्लॉक्ड पोर्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी विद अ पीस ऑफ हेल्दी ब्लड वेसल। कोई भी हेल्दी ब्लड वेसल आपके या पाँव से, लेग साइड से, कहीं से भी आपका वेन निकाल के आपके हार्ट के जोड़ दिया जाता है। जो भी जिस भी कोरोनरी आर्टरी में डिफेक्ट होगा उस कोरोनरी आर्टरी से उसको हटा के वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा वहाँ से और उसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसमें बहुत ही मतलब एक तरह से जान गंवाने वाली कंडीशन रहती है, बहुत नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग्स फॉर योर हार्ट, ठीक है। मोस्टली केसेस में भाई ऑब्वियसली डॉक्टर चीज़ें कर रहा है तो उसको सारी चीज़ें पता है। एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है, उसमें तो हार्ट को ही बाहर निकाल के, मतलब आपका स्टर्नम जो है, स्टर्नम मीन्स ब्रेस्ट बोन को कट करके, ये जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है उसमें ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा हार्ट ही ट्रांसप्लांट लोग करवा लेते हैं जिसके हार्ट के वॉल्व्स में वगैरह में दिक्कत है, लोग वॉल्व्स का रिप्लेसमेंट भी करवाते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग गूगल कर सकते हो, वॉल्व रिप्लेसमेंट भी होता है। वॉल्व रिप्लेसमेंट क्यों करवाना पड़ेगा भाई, वॉल्व में भी तो दिक्कतें आ सकती हैं। एक मायोकार्डियल इन्फार्केशन करके है, ठीक है, जिसमें जो एक हार्ट अटैक की कंडीशन है, मैं आगे पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी बस यही 3 प्रोसीजर पढ़िए और ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में जानिए, कुछ एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये सब, और क्या कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्केशन, वॉल्व्स रिप्लेसमेंट। मेरी मम्मी के केस में क्या हुआ था, वॉल्व में ही दिक्कत थी, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्केशन की दिक्कत थी उनको, लेकिन भगवान के कृपा से उनके उसमें आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज में सिटी स्कैन में आया कि ज़्यादा क्लॉटिंग नहीं है, 40% 50% क्लॉटिंग थी। लेकिन लोग इतने बुद्धू हैं ना कि वो हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर उनको सामने से डरा भी देना तो वो इतने डर जाते हैं कि मुझे अगले दिन ही हार्ट अटैक आ जाएगा। वो डर के मारे फिर वो ऑपरेशन ही करवा लेते हैं। उनको ज़रूरत हो दिमाग भी नहीं लगाएंगे अपना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि जो डॉक्टर कहता है आपके लिए 100% सही होता है, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में आपको इतना रखना चाहिए कि हाँ मेरी बॉडी क्या कह रही है, ठीक है, इतना तो दिमाग लगाना चाहिए कि हॉस्पिटल आप गए हो, आप अपनी एंजियोग्राफी करवाओ, सीटी एंजियोग्राफी करवाओ, ठीक है। इन्वेसिव में दिक्कत बहुत सारी चीज़ें की हैं, कई लोगों की डेथ इस एंजियोग्राफी करवाने की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सीटी स्कैन एंजियोग्राफी की तरफ जाओ, उसमें बस एक्सरे किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू डाई दे दी जाती है, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस और ये सब के बारे में, ठीक है, और जो अदर डिजीज़ हैं। और हमारा लास्ट ही चल रहा है, लास्ट में हम थोड़ा ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेंगे, डिफरेंसेस क्या होते हैं। वैसे तो सबको पता है, आप मतलब 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। सबसे पतली कौन होती है, कैपिलरी होती है, किसमें वॉल्व होते हैं किसमें नहीं होती है, सब आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता दूँगी कि मे बी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता है, गलती नहीं